नासिर अदीब साहब, ये बताइएगा, कोई जिस तरह आपने बताया कि ये कुछ अदाएं थी, कुछ उनके अंदर एक्सप्रेशंस थे, कुछ उनके अंदर दिलों में राज कर देने वाली क्वालिटीज़ थी, लेकिन कोई एक चीज़ होती है कि उनका कोई डायलॉग बड़ा वायरल हुआ हो, कोई उनकी एक बात ऐसी बड़ी लोगों को भा गई हो, कोई ऐसी एक फिल्म में उनकी कंटिन्यू थी, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। ये क्या बात हुई? मैं ये इनका वायरल हुआ था डायलॉग? जी हाँ, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। आदमी हूँ, वो आदमी की वजह से लोगों को हाँ, वायरल हो मैं गई। बहुत बुरी लड़की हूँ, अगर होता तो शायद वो हो सकता है कि राइटर ने यही लिखा हो, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, और वो लेकिन उसने खुद कर दिया होगा मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। तो ये मैंने सुना अच्छा, था। उस टाइम, अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है नासिर अदीब साहब, आपने सारी जो कहानी बताई और सब तरीके से जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, नीली को, नीलोफर को, और एक अच्छी माँ को, एक अच्छी बेगम को, जिस तरह से आपने सारी तरतीब दे के बताया, फिर उनके इश्क की कहानियाँ, और किस तरह वो अब अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं खुशहाली में, माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह रखे उनको। सोशल मीडिया का दौर है अब, और वायरल होना में 1 मिनट लगता है, वीडियो भी, ऑडियो भी, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे ये जिस तरह डायलॉग आपने बताया, बहुत बुरी आदमी हूँ, ये किस तरह वायरल हो जाता था? वो क्या तरीक़ेकार क्या होता था? नहीं, उस वक्त ये होता था कि वो जो लोग थे ना, जब उसको देखते थे ना, तो बोलते ये थे, जैसे ये लेजेंड ऑफ मौलाना रिलीज़ हुई तो जहाँ भी मायरा खां आती थी ना, तो वो उससे सवाल होता था, जी वो डायलॉग सुनाए में 10वें मौले मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ, तो वो फिर सुनाती थी, तो इस तरीके से फिर वो वायरल हो गया। तो उस वक्त महफिलों में उससे ये बोला जाता था, और वो कोई भी, फिर उसने भी मजाक बना लिया, कोई भी आदमी मेरे जैसा उसके साथ कोई मजाक करे, कोई तो कहती थी होश करो, जानती नहीं मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। वाह! तो इस तरीके से ना वो वायरल होता रहा। तो सर, ये थी नीलोफर की ये थी कहानी। नीलोफर, और कमाल और थी। मैं आपको देखें, मैंने आपको नादरा और नीली का फ़र्क बताया ना, उसकी वो जोड़ी दरमियान में नादरा बेगम को मर्डर भी कर दिया गया, आपको ये इनकी जोड़ी टूट भी गई, इकट्ठी थी। तो नीली का उस दौर में जब देखे ना, जब वो कुछ नहीं थी, तो उसने 5,000 रुपये में फिल्म साइन की। तो एक दिन मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा नीली बेगम, नादरा बेगम तो इनकार कर दिया और उसकी जान छूट गई, आपके पीछे अभी तक यूनुस मलिक का डेटें लेने के लिए आ जाता है। तो उसने मुझे बताया, नासिर साहब मुझे ये भी पता है कि वो 80,000 रुपये प्रोड्यूसर से वसूल करता है, मुझे 10,000 देता है। वाह! तो मैंने कहा आपको ये कभी फ़ील नहीं हुआ? कहती मैं किस लिए फ़ील नहीं हुआ, कि मैं जानती हूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं थी तो उसने मुझे हीरोइन लिया था। आज मैं जो कुछ हूँ, आज मेरी वर्थ है, तो आज अगर वो मेरे से उस वक्त मुझे उसके से फ़ायदा चाहिए था, आज उसे मुझसे फ़ायदा चाहिए। तो जब उसने मुझे फ़ायदा दिया तो खुश होकर दिया, तो मैं भी चाहती हूँ फ़ायदा दूँ तो खुश होकर दूँ, कोई बात नहीं। क्या बात है! तो ये जो कोई भी लोग किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, उसमें कुछ खूबियाँ रख देता है, वो खूबियाँ फिर बोलती हैं इंसान की, और इंसान कहीं से कहीं पहुँच जाता है। सही हो गया। और मेरे से अगर पूछें तो स्क्रीन पर बड़ी कम आर्टिस्ट आई हैं जो अच्छी परफार्मर हो, जैसे नीली थी। वाह! मतलब है, जब आपको हीरोइन आती है ना, अब जैसे आसिया को हम देखते थे ना जी, उसके बाद जो हीरोइन आई ना, उनको देखते थे तो आसिया याद आती थी, ठीक है। ये आसिया की अजमत थी। फिर नीली आई, फिर वो नीली को याद किया, वो उसकी अजमत थी। आज सैमा है, आज अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम दिया कि आपको याद रहते, तो सैमा भी याद आती है। तो अंजमन थी, उनका एक ऐसा मकाम था कि जब कोई हीरोइन आती थी तो फिर हमें अंजमन याद आती थी। तो ये मकाम जो होता है ना, मकाम ये है जो लोगों के दिलों के अंदर से आकर उठे, ये जाए कि आप अखबारों में खुद ही लिखवाते हैं पैसे दे दे के कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन है, लिखवाते भी है ना, ऐसा भी होता है ना, लिफाफा चलता है ना, ऐसे ही है। हाँ, तो वो फिर वो लिफाफा के वाले लोग नहीं थे, वो खुद ही लिखे जाने वाले लोग, वो खुद लिखे जाने वाले अखबारों में और आर्टिकल्स में। सर बहुत शुक्रिया। और अब मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से, मतलब आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम क्रिएट करते हैं और जिन पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको बताते हैं, ताकि आप लोग इंटरेस्ट से ये बातें सुने और उनके वो पहलू आपके साथ शेयर करते हैं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट किस पर्सनैलिटी का और किसकी ज़िंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब। लोगों को एक दफ़ा आप भी शुक्रिया अदा कर दें जो लोग हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। मुझे देखिए प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं ना, सर, हमें तो नहीं आपको पसंद कर रहे हैं। नहीं, आप सर आपको पसंद कर रहे हैं। मुझे इस गलत फहमी में ना डालिए कि मुझे पसंद कर रहे हैं। सर आपको ख़वातीन पसंद कर रही हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं और बाहर से
बैरून ममालिक से लोग पसंद कर रहे हैं सर। अच्छा, उनको पता है मेरी 18 साल उम्र है? उन्हें भी पता है। वेरी गुड, फिर ठीक है। तो तो सर- सबका भाई शुक्रिया सर बच्चों का ख़ास तौर से, और ख़वातीन का खुसूसी तौर पर, और जो मर्द हैं उनका वैसे ही शुक्रिया अदा कर। ओए हाय हाय, क्या बात है सर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किस पर्सनैलिटी के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।